देखिए, एक अनार दो बीमार, एक फूल दो माली, कहावतें कितनी बनी है। बेसिकली भैया लव ट्रायंगल की बात हो रही है। अब सीरियल अनोखी में ही ले लीजिए, एक अनोखी और उसके चाहने वाले दो, एक तरफ शौर्य तो दूसरी तरफ एसीपी, और दोनों के बीच में हो रही है मारपीट। अनोखी को लेकर आखिर हमेशा ऐसा क्यों होता है? अब ये दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। एसीपी तो पहले से ही जानता है कि शौर्य अनोखी से प्यार करता है, तभी तो वो कोशिश कर रहा था कि कैसे रास्ते से हटाए शौर्य को। और देखिए, भगवान ने उसकी सुन भी ली और उसे मौका भी दे दिया। एसीपी ने शौर्य को हथकड़ी लगा दी और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया। अब एक जेल के अंदर है और एक जेल के बाहर, दोनों अनोखी को लेकर लड़ रही हैं। अब यहाँ पर बात एक फूल दो माली की हो गई है। अब फूल किसके बागान में गिरेगा ये तो सबको पता है, लेकिन कहानी को आगे खींचने के लिए एसीपी को थोड़ी सी गलतफहमी तो रखनी ही पड़ेगी। वैसे अनोखी तो शौर्य को ही प्यार करती है और देखिएगा, इसका पता आप सबको भी जल्द से जल्द चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो आज के दिन जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा, और आज के दिन जो शुरुआत की जाए वो सदैव अच्छे परिणाम ही लाती है। और जाने अनजाने लीजिए, अनुपमा के छोटे बेटे समर ने भी कर ली है शादी आज ही के दिन। वो क्या है ना कि शादी तो इन्होंने कर ली, लेकिन इस बात का इल्म तो इन्हें खुद भी नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो दरअसल 7 फेरे ले रहे हैं। अनुपमा के छोटे बेटे ने कर ली शादी अपनी प्रियतमा नंदिनी के साथ। पीपल के पेड़ के आसपास फेरे लगाकर, पीछे मौजूद भगवान की मूर्ति को साक्षी मानकर। अग्नि नहीं है, लेकिन हाँ धुआं जरूर है, तो इस धुएं को भी साक्षी मानकर वो दे रहा है अपनी नंदिनी को 7 वचन। जाने अनजाने वो निभा रहा है शादी की रस्म और दिला रहा है भरोसा अपनी नंदिनी को। एक्चुअली समर और नंदिनी दोनों पहुंचे थे इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए, और वहां नंदिनी के मन में शंका हुई कि हम दोनों की शादी होगी कि नहीं। तब उसकी शंका को दूर करने के लिए ही समर ने बातें शुरू की, और बातों ही बातों में उसने इस पेड़ के इर्द गिर्द फेरे भी ले लिए, वो भी नंदिनी का हाथ पकड़कर। तो कहेंगे ना आप कि अनुपमा के छोटे बेटे की हो गई शादी। भले परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है, क्योंकि अमूमन आधे से ज्यादा मेंबर्स कोविड के शिकार हो चुके हैं, इसलिए इस शादी में कोई शामिल नहीं हो पाया। मगर कहानी को आगे बढ़ाना भी तो जरूरी है, तो समर ने अकेले ही अपनी जिंदगी के साथ साथ
कहानी को भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एक नया मोड़ दे दिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, ओहो मैं क्या कहने, उफ, ये फंबल जब होता है ना बड़ा गुस्सा आता है। मतलब आप टेक पर टेक देते रहते हैं और फाइनल टेक होता ही नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं है कैमरा पर आकर बोलना। जी हाँ, अच्छे अच्छे जो है ना वो हिल जाते हैं। तो देखिए किस तरह अपना वीलॉग बनाते हुए हमारी हेली शाह भी बनी फंबल क्वीन। Hi guys, what's up? That's me, Haley. घंटे काम करने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। क्लिप्स बहुत ज़्यादा कीमती होती है। मतलब दुनिया में और कुछ कीमती नहीं होता है जितना ये कीमती होता है। ये जो आप देख रहे हैं रबर बैंड, इस वीडियो में मैंने जितने फंबल मारे हैं ना, इतने मेरे डायलॉग्स में भी फंबल नहीं होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार ऐसे बातें करके। आज जो है मैंने सास बहू और साजिश का जो कैमरा है, व्लॉगिंग कैमरा, वो हड़प लिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी बातचीत की जाए आप सबके साथ। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है बट आई थिंक इट्स अ रियली कूल आइडिया। 10 साल हो चुके हैं। कब हुआ? 10 साल कंप्लीट किए मैंने इंडस्ट्री में ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हुआ ये। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी स्पेशल फीलिंग कि 10 इयर्स मैंने अपनी इंडस्ट्री में ख़त्म किए हैं। एंड इट्स जस्ट अ प्राउड फीलिंग। ऑनेस्टली यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का एक आइडिया उसके पीछे ये था कि हम रोज़ शूट करते हैं और इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। क्या क्या होता है, कई बार ऑडियंस को या किसी फैंस को कुछ जानना होता है कि अच्छा ये कैसे किया होगा। आई मीन दे डू अप्रिशिएट आवर लुक्स एंड मेकअप एंड व्हाट नॉट। सो आई थॉट कि अगर मैं अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करूँ कुछ उनको दिखाने की, कुछ एक्स्ट्रा, तो आई एम श्योर उनको पसंद आएगा। एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग। लोगों को मतलब सारे जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, मतलब बीट मेकअप और हमारे बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं, क्या मस्ती होती है, क्या मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर मैं बहुत रैंडम सी दिखाती हूँ तो वो भी लोगों को अच्छी लगती है बिकॉज इट्स न्यू फॉर एवरीबडी। सो दैट वाज द सोल आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल। शुरू से करें? हाँ ठीक है। तल्ली, लक्ष्मी, अमी, आशी, स्वरा, देवांशी में ही कल की। उसके बाद एक कैरेक्टर किया था मैंने दीपाली, सल्तनत, कायनात, रिद्मा। उसके बीच में एक नेहा करके एक बहुत छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था ये रिश्ते हैं प्यार के में, तो वो भी मैंने जोड़ दिया इसमें। अच्छा ये आप देख सकते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताना अगर मैंने अपना सर काट दिया तो देख ले। पर मैं जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है, सॉरी ये है। ऐसा कौन करता है? आई मीन आई थिंक इट्स सो रिलेटेबल, आई एम श्योर टू ऑल द गर्ल्स, क्योंकि क्लिप्स बहुत ज़्यादा कीमती होती है। ओके मतलब दुनिया में और कुछ कीमती नहीं होता है जितना ये कीमती होता है। ये जो आप देख रहे हैं रबर बैंड और ये क्लिप्स जो आप बैग में टंगा के घूमते हैं वो कितनी कीमती होती है प्लीज़ बताना। मेरे लिए तो बहुत कीमती। अगर सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब मैं सेट पे यूज़ करती हूँ और अगर मैंने हेयर ड्रेसर दीदी को दी होती है और अगर मैं भूल जाती हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई कॉल हर एंड आस्क करके दीदी क्लिप आपके पास ही है, प्लीज़ संभालना, इधर उधर घुमाना नहीं है आपको। मेरा 1-2 दिन वो हो जाएगा कि यार मेरी फेवरेट क्लिप खराब हो गई, खो गई। तो मेरा रूटीन यही होता है गाड़ी में, अच्छे अच्छे गाने बजाओ, मन है तो गाओ
प्लीज़ मुझे गाने को मत कहना, मैं गाना नहीं गाऊंगी, पर या फिर फ़ोन में कुछ कर लो, कुछ काम अगर रह जाता है। कई बार होता है कि दिन भर मैसेजेस के रिप्लाई नहीं हो पाते, और मैं थोड़ी सी मतलब उस मामले में मैं आराम से मैं करना पसंद करती हूँ। सीन के बीच में फिर मैं अवॉइड कर लेती हूँ, तो गाड़ी में बैठ के वो सारी चीज़ें होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार ऐसे बातें करके, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू। आई मीन आई एम श्योर जब ऑडियंस देखेंगी तो उनको भी काफ़ी मज़ा आएगा, बिकॉज जैसे मैं बात कर रही हूँ इट्स क्वाइट वन ऑन वन विद द ऑडियंस, लाइक वन ऑन वन विद द व्यूअर्स, तो ये बड़ी अपनेपन वाली फीलिंग आती है। दैट्स व्हाट आई फील। तो ऐसा है ना कि मैं बस बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं नॉर्मली जैसे अपने अगर किसी वीडियो को एंड करूँगी मैं वैसे ही करना चाहूँगी, बिकॉज दैट्स हाउ आई थिंक आई विल डू राइट। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप सबके साथ थ्रू SBS बात करने की। आई जस्ट फ्रेम द सेंटेंस रियली रॉन्ग। इससे पता चलता है कि मैं ये 12 घंटे काम करने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बट अगेन ये छोटी सी कोशिश थी SBS के ज़रिए आप सबसे बात करने की, एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना ऑन SBS, सब्सक्राइब कर देना टू SBS यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने जितने फंबल मारे हैं ना, इतने मेरे डायलॉग्स में भी फंबल नहीं होते हैं, बट दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप जानते हैं ना ओमकार कपूर को, जो प्यार का पंचनामा में नजर आए थे? वेल, अब वो बिसात में नजर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बिसात बिछाएं किसी और के लिए, लीजिए SBS ओरिजिनल्स ने ही उनके लिए बिसात बिछा दी। अब सवाल ये है कि हमारे सवाल और उनके जवाब क्या ये कर पाएंगे पार? देखते हैं। तो हम चाहते हैं 5 सेकंड्स विद ओमकार, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 5 सेकंड के अंदर आपको उसका जवाब देना। एक थिंग जो विक्रम भट्ट के पास नहीं है लेकिन ओमकार के पास है। गुड लुक्स। What is one thing that Salman Khan doesn't have but Omkar has? ये वही ओमकार कपूर हैं जिन्हें आप फिल्म मासूम में मासूम से बच्चे के तौर पर और उसके कई सालों बाद प्यार का पंचनामा 2 में अपनी गर्लफ्रेंड के जाल में फंसते हुए देख चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि ओमकार Z5 पर आने वाली अपनी अगली सीरीज बिसात के बारे में बात करते, SBS ओरिजिनल्स ने उन्हें दे दिया 5 सेकंड्स राउंड चैलेंज। तो हम चाहते हैं 5 सेकंड्स विद ओमकार, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 5 सेकंड के अंदर आपको उसका जवाब देना है। ज्यादा सोचने का आपके पास वक्त नहीं होगा। चलिए, आई थिंक इसके बदले मुझे आप कुछ हैम्पर देने वाले हैं। एक थिंग जो विक्रम भट्ट के पास नहीं है लेकिन ओमकार के पास है। गुड लुक्स। I don't think he will mind it. Okay, what is one thing that Salman Khan doesn't have but Omkar has? I don't think there is anything like that. Yeah, he to is epitome of a good looks and everything else. I think he's yeah. So I don't think there is anything that he has and that I have that he doesn't. Okay, so one thing that Omkar has but Sanjay ji doesn't have. Cool and composed, I think. चीची भैया, गोविंदा जी, तो एक चीज जो वही सेम जो आपके पास है और उनके पास नहीं। ऐसा उनके पास सब कुछ है। मैं बड़ा हुआ हूँ उनको देख के। आई थिंक उनके काम को, आई थिंक ही इज वन एक्टर जिनसे मैं आई थिंक बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। आई थिंक मैं टिपिकल फिल्मी बच्चा जो था, जो बच्चा जो लोगों ने देखा, प्यार दिया, आई थिंक वो आई थिंक 30-40% रीजन मैं कहूँगा कि मेजर इन्फ्लुएंस जिस एक्टर का मेरी जिंदगी पर रहा है वो गोविंदा जी ही रहे। सो आई थिंक
गोविंदा सर के बारे में नहीं। और ऑरा क्या होता है जब आप सलमान के साथ शूट करते हैं? जो फिल्म मैंने जिस फिल्म का मैं हिस्सा था, जुड़वा, एक्चुअली उस दौरान मैं उस फिल्म में डेविड सर ने मुझे सलमान सर के बचपन का रोल किया। तो ऑन सेट तो मैंने कभी उनके साथ वो एक्सपीरियंस एज सच एज अ को एक्टर नहीं किया था, बट ऑफ सेट जब भी वो मुझे मिलते थे, आई थिंक हिज ऑरा, ही वाज ऑलवेज लाइक एन एल्डर ब्रदर, गाइडिंग मी, लुकिंग इनटू थिंग्स एंड काइंड ऑफ टेलिंग मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। फराह खान और अहमद खान, हु इज द बेस्ट कोरियोग्राफर? अच्छा, आप पूरी रिसर्च करके आए? Okay, with Ahmed sir, I've learned the technical aspect of shooting a song. Technicalities मैंने उनसे ज्यादा सीखी है। फारा मैम से मैंने कमर्शियलिज्म क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, स्लो मोशन शॉट्स क्या होते हैं, हीरो की एंट्री कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने फारा मैम से सीखी। अगर विक्रम भट्ट के पास कोई वाकई में कोई भूत आता है, कोई घोस्ट आता है और बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ पे बेस्ड स्टोरी बनानी है, बट आई वांट ओमकार टू बी द लीड और सारी ब्रीफिंग मैं दूंगा, तो अच्छा, ओमकार डू दैट मूवी? मैं जरूर करना चाहूंगा, बस हम दोनों को, मुझे और विक्रम सर को, बहुत डराते ना रहे बस। आई थिंक आई वुड, व्हाई नॉट। आई थिंक सर तो कर भी लेंगे, मैं तो बता रहा हूँ। सर को तो ये चीजें करने मजा आता है, आप जानते ही हैं। आई थिंक सर तो बोलेंगे कि हाँ, ये मुझे एक लाइफ स्टोरी मिल रही है, लाइफ फीडिंग चल रही है मेरे साथ, उसका कनेक्शन हुआ पड़ा है, अब मैं कहानी सेट पे लिखता जाता हूँ। आई थिंक और हम भी यही चाहेंगे, लेकिन जब थिएटर्स खुलते हैं तो फैंस भी जानना चाहेंगे कि क्या प्यार का पंचनामा 3 आएगी, और अगर आएगी तो उसमें ओमकार होंगे? जी, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, बट ये सवाल जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर लव रंजन, ये उन्हीं को पता होगा कि वो पार्ट 3 कब और कैसे बनाएंगे। आई थिंक लोगों ने इतना प्यार दिया, आई थिंक फिल्म को दोबारा से जब पार्ट 2 रिलीज हुई, तो आई थिंक पीपल आर वांटिंग टू वॉच इट, एंड सेम हियर विथ मी। आई थिंक whether I'm a part of it or not part of it doesn't matter. I think I want to watch it also as an audience equally. जाते जाते ओमकार ने बताया कि बिसात में ऐसा खास क्या है जो कि दर्शक जरूर पसंद करेंगे। वेल, बिसात विक्रम भट्ट स्टाइल एक मर्डर मिस्ट्री है, जिस चीज में और जिस जॉनर में वो माहिर हैं, और इस बार फिर वो एक नोवेल्टी फैक्टर के साथ ये शो लेके आए हैं आप सब के लिए, जो एक्चुअली मैरिटल रिलेशनशिप के की कॉम्प्लेक्सिटी की नींव पर बेस्ड है। कैसे जब ज्यादा नजदीकी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार तनाव की वजह से वो दूरी आ जाती है। वो हमारे रिलेशनशिप की डायनामिक है जो इस कहानी में आपको देखने मिलेगी। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। देखिए, माना कि हमारी जो चाहत है, कुर्बान हुआ की चाहत, वो इन दिनों 2-2 रोल यानी 2-2 अवतार में नजर आ रही हैं, तोप सिंह बनकर भी नजर आ रही हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, और माँ अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती। और लीजिए, जब बेटी पर आँच आई तो माँ उभर कर सामने आ ही गई। अपना रूप बदलकर वो ससुराल में आई इस ससुराल का हाल चाल जानने के लिए। और अब देखिए, इस चाहत के पीछे पीछे उसकी अपनी बेटी दुआ भी आ गई उसी घर में। अब उसे क्या पता था कि उसकी बेटी की जान खतरे में है।
वो साहिल जो दुआ को अपनी बेटी मानता है, आज वही उसकी जान का प्यासा हो गया है। अब चाहत भी सोच रही होगी कि भाई आखिर साहिल ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी बेटी की वो जान क्यों लेना चाहता है। अब चाहत वापस अपने घर में आ गई है और उसको पता चलता है कि वहाँ पे उसकी बेटी दुआ भी आ गई है। एंड ये बात जो चाहत एक टाइम से 5 सालों से एक लड़के के साथ रह रही है, क्योंकि वो लड़का दुआ को एक बाप का नाम दे रहा था जस्ट फॉर अ सेटिस्फैक्शन एक बच्चे के लिए कि हाँ उसके पास उसका अब्बू है। तो वो आदमी चाहत से बहुत प्यार करता है जो है साहिल, और साहिल प्लान करता है कि वो दुआ को मार देगा, मतलब फसाद की जड़ ख़त्म कर देगा। मतलब उतने में मैं आज यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो दुआ को मारने वाला है, तो वो मुझे देख के भाग जाता है और मैं उसे आगे जाके पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे अब इतना होता है। अब चाहत आप सब कुछ अभी से जान लेंगी तो आगे क्या होगा ये कैसे पता चलेगा। इसीलिए अब आप इन मौके पर आ गई हैं तो अपनी बेटी दुआ को बचाइए, क्योंकि साहिल उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि अब आ गई हो तो उसे बचाकर ही दम लोगी। और रही बात साहिल की, तो उसे उसके किए की सजा भी दिलवाओगी। लेकिन भाई अपने ससुराल में जाकर वहाँ के लोगों को कैसे बुद्धू और बना पाओगी, कितने दिन तक तोप सिंह का खेल और खेलोगी, ये भी तो उन्हें समझाना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये छोटे पर्दे की बहुएं और उनकी दरिया दिली कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं। अब मोलकी की पूर्वी को ही देख लीजिए। जी हाँ, किसी और का दुख हरने के चक्कर में अपने दुख को बुलावा दे दिया है, यानी कि जाने अनजाने में ये अपनी ही सौतन को घर ले आई हैं। पूर्वी को जब से साक्षी मिली है वो साक्षी को अपने घर ले आई है। और साक्षी को जरा देखिए, वो तो कमरे के बाहर निकलकर इस घर को निहार रही है। घर की दीवारों को देखकर उसे ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि ये जगह जानी पहचानी सी है। अभी तक तो उसे ये भी नहीं पता है कि ये उसका घर है। उसे एक कोठरी में बंद किया गया है और वहाँ से वो बस किसी तरह भाग निकलती है और बाहर जाके वो सिर्फ अभी याद करने की कोशिश कर रही है। उसे कहीं ना कहीं ऐसे शायद लग रहा है कि हाँ ऐसे कुछ जान पहचान की चीज़ें हैं और यहाँ पे लोग शायद उसे पुरानी यादें थोड़ी सी ऐसे धुंधली सी यादें हैं, बट उसे क्लैरिटी नहीं है कि ये उसका घर है। अब साक्षी, आपको तो ऐसा लगेगा ही ना, क्योंकि ये तो आपका ससुराल है। पूर्वी जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ पूर्वी का रिश्ता आपके पतिदेव से जरूर है। अब साक्षी यहाँ वहाँ घूम रही है तो सासू माँ भी परेशान है कि अगर घर में मुखी ने देख लिया तो भाई हंगामा मच जाएगा, क्योंकि मुखी के लिए तो साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही ना। पूर्वी घर में बच्चों के साथ खेल रही है तो वहीं दूसरे पल ऐसा ना हो जाए कि बच्चे अपनी ही माँ से टकरा जाए। देखो अभी पूर्वी को तो पता नहीं है कि ये साक्षी है, तो वो तो नॉर्मली एक औरत को लेके आई है जो कि बहुत टाइम से एक जगह पे कैद थी, तो वो तो उस मोटिव से लेके आई है कि हाँ बेचारी औरत टाइप कि हाँ पता नहीं बहुत टाइम से कैद थी, तो उसको वो घर पे बचाने के लिए लेके आई है। बट जब भांडा फूटता है आगे जाके या फिर जो भी कुछ होगा कि जब पता चलेगा साक्षी है या कि ये कौन है, तो तब देखते हैं फिर पूर्वी का क्या होगा। बट अपनी मुसीबतों पे ज़रूर ये पक्का अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है अभी तो। अब जब घर को देखकर उसे कुछ याद आ रहा है तो भाई जब बच्चों को देखेगी तो उसे ये भी तो याद आएगा कि ये दोनों बच्चे उसी की हैं। यानी कि पूर्वी, आपने अच्छा काम तो किया साक्षी को बचाकर, लेकिन इस घर में लाकर तो आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। बहुत क्यूट है ये दोनों ही, बहुत क्यूट है। अच्छा कौन सी मम्मा चाहिए, सच सा बता दो।
एक सेकेंड, ओके फाइन, ठीक है। ये पहली भूल चुके हैं, तो आई थिंक सो आपको फ्यूचर का पता चल चुका है कि अब ये भूलने वाले हैं मुझे। सो कोई वो नहीं है, कोई मतलब चांस नहीं बचा अब याद रखने का? नहीं। ओके जूही आप? मुझे बेसिकली आप और ये बेसिकली दोनों बहुत प्यारे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। देखा, उसको दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। और तुम? सो किटकैट सिर्फ जूही को मिलने वाली है। वो एक गाना नहीं है, वो लोरी है जो इनकी माँ साक्षी जी गाया करती थी। तो वो लोरी सब गाते हैं। आई डोंट नो, मानस तुम्हें याद है लोरी? तुम दो किरण, एक मेरा दिल है, एक धड़कन, ओ निंदिया सुन कहना, पलकों में तुम रहना। खैर अब मुखी की परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि दो पत्नियां जो आ गई हैं उसकी जिंदगी में। अब मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, शादी के बाद पहला त्योहार जो है ना, उसको मनाने का अपना ही आनंद होता है। वैसे शादी के बाद की जो रस्में होती हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार होती है। अब पंड्या स्टोर्स की बात करते हैं, और नहीं, हम संदीप पंड्या के स्टोर की बात नहीं कर रहे। उनका स्टोर नहीं है बाबा, सीरियल का नाम है। बहरहाल ये मजाक अब थोड़ा पुराना सा हो गया है ना। चलिए लिए चलते हैं पंड्या स्टोर्स, जहाँ पर दो दुल्हनों की पहली रसोई है। लेकिन क्या करें, एक दुल्हन तो अभी सो के उठी है, तो दूसरी ने अपने ही कोमल हाथों से चाय बनाई है सुबह की। हम जान गए हैं कि ये जानने में दिन ब दिन आप सबकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही होगी कि पहले तो शादी हुई, शादी में हंगामा, उसके बाद सुहाग रात में जो हुआ, और अब भाई घर में पहली रसोई के दिन बहुओं के साथ क्या हो रहा होगा, ये जरूर जानना चाहते होंगे आप। तो भाई हम जरूर बताएंगे आपको कि क्या हुआ जब रावी किचन में गई अपनी पहली रसोई के लिए। अब रावी को लगता है काहे की रसोई जिससे शादी करनी थी उससे तो हुई नहीं, तो रसोई की रस्म कैसी। वो रसोई में आई तो सही, लेकिन सबके लिए उसने खीर नहीं बल्कि चाय बना दी। पहली रसोई है का पहला दिन है। आज रसोई का पहला दिन है और हम सब के लिए चाय बन रही है, तो मैं चाय पी रही हूँ रावी के हाथ की बनी हुई और शिवा नहीं पीता है। और मुझे पता चलता है कि रावी ने चाय बनाई है, तो मैं कप छोड़ देता हूँ और मैं बाहर आ रहा था। हाँ, फिर मैं ज़बरदस्ती पकड़ा देती हूँ इसको कि तू पी ले। अब जब शिवा को पता चला कि चाय रावी ने बनाई है तो भला वो कैसे पी सकता है, लेकिन धरा भाभी के सामने शिवा की एक नहीं चलती है, ये तो भाई आप सबने देखा होगा। अच्छा नहीं खाई, क्योंकि अगर बनाई होती ना तो उसमें जहर डालती। रावी ने शिवा को बोल दिया कि तू यहाँ सोएगा नहीं, और मेरे घर में आके अगर मुझे ही बोल रही है कि तू बेड पे नहीं सोएगा तो भाई पानी तो डालना पड़ेगा। ऐसा बोला उसने? रुक, मेरे साथ सीन है उसका, अभी अंदर ले। मैं नहीं सोऊंगा तो कोई नहीं सोएगा, पानी डाल दिया बेड पे। उसको मैं खूब डांटूंगी अभी। नई नवेली दुल्हन के लिए कितने सारे रूल्स होते हैं, ये तो भाई आप सब जानते ही हैं। सुबह सुबह उठना, नहा धो के किचन में आना, जो कि रावी ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन बड़े बाप की बेटी ऋषिता, भले उसे कहाँ आदत है। जरा उसकी हालत तो देखिए, और वो देखिए देव को, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी हालत कैसी है। तू एक काम कर,
अब धरा इन सबको कैसे संभालेगी ये तो भाई धरा ही समझ सकती है। अब धरा आप सासू माँ बनी हैं तो भाई सबकी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है, संभालिए अपनी इस नई गृहस्थी को। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि भगवान भी इंसान की परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में अगर हम पास हो जाए ना तो हमारी सारी दिक्कतें जो हैं वो गायब हो जाएंगी। अब कुछ ऐसा ही प्रतिज्ञा के साथ भी हो रहा है। प्रतिज्ञा एक तो बाहुबली के बेटे का केस हैंडल कर रही है, लेकिन एक जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उससे मुसीबत बढ़ने वाली है। किसकी? कृष्णा की। इतनी मुसीबत बढ़ जाएगी कि कृष्णा दबाव डालेंगे प्रतिज्ञा पे कि वो ये केस छोड़ दें। आज फोरेंसिक टेस्ट शक्ति भैया के हम अपना काम जारी रखेंगे और उस मुजरिम को सजा दिलवाएंगे जिसकी वजह से बलवंत का बेटा मरा है। प्रतिज्ञा की एक बात से प्रतिज्ञा के पति कृष्णा और उनके बेटे दोनों की चिंता बढ़ गई है, मगर खुश हो गए हैं शक्ति भैया क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का जो परिणाम है उसे सुनने के बाद शक्ति भैया खुश हो गए हैं। फॉरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में ये आया है कि शक्ति सिंह, जिस पर शक जा रहा था क्योंकि उनका रुमाल मिला उस जगह से जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से शक के गिरह में फंस चुके थे। बट रिपोर्ट में ये आया है कि शक्ति भैया की फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली है उसमें से, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है। तो प्रतिज्ञा वही अपने परिवार को बताती है। प्रतिज्ञा की बात सुनने के बाद कृष्णा बहुत डिस्टर्ब हो गया है और अब तो वो जिद करने लगा है और प्रतिज्ञा को केस छोड़ देने के लिए समझा रहा है। और प्रतिज्ञा बेचारी समझ नहीं पा रही है कि कृष्णा का बर्ताव आखिर ऐसा क्यों है। वही तो बोल दिया तुमका ये सब कोर्ट कचहरी काम का झमेला ये सब तुम छोड़ दो बस। हाँ, अपने मन की शांति के लिए तुम्हें जो मानना है वो मानकर चलो, बस इतना जानिए हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। वो तो प्रतिज्ञा को अजीब लग ही रहा है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि ये केस छोड़ दो, क्योंकि आज तक उसने कभी भी प्रतिज्ञा से ये नहीं कहा कि काम मत करो या काम अपना छोड़ दो, घर पर बैठो। उसे जो पढ़ाई करनी थी, जो काम करना था वो करने दिया। तो प्रतिज्ञा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली कृष्णा को क्या हो गया है। हाँ, लेकिन वो ये बात ज़रूर जानती है कि क्योंकि बलवंत इतना खतरनाक आदमी है, इसीलिए कृष्णा नहीं चाहता है कि प्रतिज्ञा उसका केस लड़े या उसके केस को छोड़ दे। तो वो समझती है इस बात को, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो प्रतिज्ञा को भी ऐसे लग रहा है कुछ तो क्यों कर रहा है ऐसा कृष्णा, बट हाँ, असली वजह पता नहीं है उसे। मगर प्रतिज्ञा के इस बात से सच में किसी की हालत बिगड़ी हो तो ये छोटा सा बच्चा है जो बैठा तो था खाना खाने के लिए, अपनी बुआ के हाथ से मजे से खाना खा रहा था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात सुनने के बाद उसके गले से भी निवाला नहीं उतर रहा था और ना वो बेचारा कुछ बोल पा रहा है। अब आगे क्या होगा? प्रतिज्ञा केस छोड़ देगी या केस की तह तक जाएगी? शायद इसी बात की चिंता इस छोटे से बच्चे को भी सता रही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।